तुम अकेले ही बहुत हो और मैं तो तुम्हारे लिए सिर्फ एक फाइनेंसर हूँ, नोट छापने की मशीन। और अब ये सोचकर तो मुझे कई दफा हैरत होती है कि मैंने आर्किटेक्ट की डिग्री ली कैसे। एक बात जानकर खुशी हुई, क्या बोलती भी हैं। मैं तो ये समझा था कि कुदरत। मेरे ख्याल में अबू सच्ची खबर को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, और अगर रोकना भी चाहे तो वो पहले से भी बड़ा सच बन के लोगों तक पहुंच जाते। कछुए की तरह आप एक खोल में बंद हैं। अगर किसी ने करीब आने की कोशिश भी की होगी तो खुद ही सर टकरा के पीछे हट गया होगा। अरे कभी औरत बनकर तो सोचे। अच्छा, आप ज्यादा हिमायत करने की जरूरत नहीं है उस बूढ़े की। मैं जानता हूँ इस किस्म के क्रॉनिक बैचलर्स को। बस इस महीने की तनख्वाह लो और बस रिजाइन करो। मुझे ये इजाजत इसलिए मिल गई है कि मैं इस घर के वाहिद मालिक जनाब अकबर अली मलिक साहब का इकलौता बेटा हूँ। जिस शख्स के हालात मुझ जैसे हों उसके लिए ये अपनायत नहीं है, इमदाद है। गुर्बत के जख्मों के लिए ऐसा मरहम जिससे कसक और बढ़ जाती है, जख्म और गहरे हो जाते हैं। क्योंकि सफीर सिर्फ मेरा दोस्त ही नहीं, एक आइडियल लड़का है। शक्ल देखो तो लाजवाब, कैरेक्टर का नंबर 1, म्यूजिक का शौकीन और ज़हीन इतना कि बगैर पढ़े फर्स्ट क्लास। सॉरी, ओ लेवल के बाद तालीम की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। वैसे मेरे पास 3 गाड़ियां हैं। कॉम्प्लीमेंट का बहुत शुक्रिया, लेकिन बीवी बाज़ औक़ात ऐसी मासूम सूरतें आपको गोली दे जाती हैं कि आप यकीन माने मैं इस सिलसिले में कुछ नहीं कह सकता। वरना तुम्हारे घर को तो आग लगेगी, तू भी जल मरेगा, तेरी बीवी भी जल मरेगी। खाला, मैंने आपको अपना फोन नंबर दिया था, आपने एक दफा भी कॉल नहीं किया। अपना बेटा नहीं समझते क्या? और हमारे कमांडो एक्शन के ट्रेन लड़के साथ शिकारियों के भेस में वहां जाएंगे, मुख्तलिफ सिमतों से उनके ठिकानों की तरफ बढ़ेंगे। ठीक, और इस तरह हम अचानक उनके सर पर पहुंच सकते हैं। ताजी, मैं पता नहीं, मैं नापसंद करता हूँ, कभी पसंद करता हूँ, कुछ समझ नहीं आती। ये तो पुरानी बात है अम्मा, हफ्ते में 6 दिन तो गुस्से में रहता है वो। पर अम्मा, मेरा लौट जाना किस्मत में लिखा है और लिखे को अब टाल नहीं सकता। हम दरअसल मरीजों का हाल पूछने वालों को चाय पानी पूछे बगैर जाने नहीं देते, और चाय पानी यहाँ हमारे मेस में ही मिलती है। मौसम बदल रहा है ना, जब मौसम बदलता है तो उदासियां उतर आती हैं जमीन पर। कल तो साफ कह दिया उन्होंने कि अमरूद के सारे दरख्त कटवाकर कोई और फल लगाओ। ऐसा कहने ना बाबा जी, किसी रोज आप खुद चल के देख लें। इसको निकालने के लिए कुछ करना पड़ेगा। एनीवेज, मैं एक केस लेने को तैयार हूं, तुम्हारी वजह से भी और अपने ज़मीर की वजह से। अब खुश हो? बहुत दिलचस्प कहानी है, बहुत उम्दा दास्तान। आपकी मोहब्बत और अमन की तालीमात का निचोड़ है इसमें। मेरा बाप भी आपकी इन्हीं तालीमात के तहत आपके वाजिबुल एहतराम डेरे पर कत्ल होता है। हम एक ऐसे आदमी को इनफिल्टर करें जिसका हमें पता है, हम में से एक आदमी मच जेल जाएगा और 7-8 दिन के सेल में रहेगा। बड़ी मुश्किल उठाई है, बड़ी जफा झेली है मेरी परवरिश में उन्होंने। मैं चाहता हूं बेग, बोरो और स्टील कुछ करूं मां के लिए, कुछ बहुत बड़ा। और आज फिर मैं तुम्हें फोन करता रहा लेकिन तुमने अटेंड नहीं किया। क्या मामला है यार? मुझसे खुलकर बात करो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। और आपको मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी करनी होगी। कौन कमबख्त आप तक पहुंचने के लिए लिफ्ट को लिफ्ट कराएगा? देखिए, मेरी जमा पूंजी नीचे खड़ी है और आपको उसका इफ्तिताह करना है। चलिए प्लीज। सर वो सॉरी सर, वो मैं असल में ना मैंने रात पंजाबी फिल्म देखी, थोड़ा जज्बाती हो गया था वो बेगम साहब को देख के। देख लेना बच्चे, मोहनजोदड़ो की खुदाई से निकली हुई किसी बुढ़िया से शादी होगी तुम्हारी। ये मेरा पहला और आखिरी इश्क है और मैं इसी से शादी करूंगा, देख लेना। बहनें भी जब ससुराल से आती है ना तो उनकी एक ही रट होती है, पहले अपना मकान बन जाए। किराए का मकान हो तो पहले हमेशा सर पर खड़ी रहती है। आपकी नाराजगी बजाय है, मैं तो ये कहने आया था कि चाहे वो बात तो फिर भी हो जाए। आप बता रहे थे कि अम्मी ने कुछ जहेज का तकाजा किया। मैं बहाने
बना बना के तंग आ गया हूँ। दफ्तर वाले अलग बेजार आ चुके हैं। आपको पता है कल मेरे बॉस क्या कह रहे थे? यासर, तुम अपने दादा को कितनी बार फौत करवाओगे? 17 दफा जा चुके हैं बेचारे। मैं जानता हूँ मेरे पास दौलत नहीं, मगर दिल तो है, मुस्तकबिल है। एक जुमले में दो टोक बात यह कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। ओहो कमाल है, तुम छोटी बहनों का भी ये बड़ा मसला है। ये एक अजीब सी आदत है तुम लोगों की अहमकाना, कि ये अजीब गरीब किस्म के तुम ख्वाब देखती रहती हो। मिड समर नाइट्स ड्रीम। इससे पहले आप क्यों ना कुछ कर सके? हालांकि आप कर सकते थे, कह सकते थे, सुन सकते थे, समझा सकते थे। आपको अपने बूढ़े होने और नामुराद जिंदगी का गम नहीं हुआ? हुआ तो होगा। शायद कभी मैंने कह दिया हो, लेकिन तुझे इतनी बेसब्री किस चीज की है? उनसे पूछ कितने पैसे लेंगे तेरे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सारी खुशियां वापस ले लेते हैं। वो सीट बेल्ट बांधकर हाईवे पे कारें दौड़ाते फिरते हैं, लेकिन सारी जिंदगी उन्हें एग्जिट नहीं मिलता। देखो, उसके माँ बाप हैं, उसका खानदान है, उसका घर तुम्हारे घर से बालिश्त भर दूर है। बाकी सारे रास्ते, सारी दुनिया का चक्कर लगाकर भी नाकामी के जंगल में उतर सकते हैं। ने मेरे साथ कोई ज्यादती नहीं की। शी इज फेयर। मैं उस सारे वाक्य को एक हादसा समझकर भूल गया। गुल मोहम्मद को पनिश करें, लेकिन प्लीज मारिया को बीच में मत लाएं। बस अब ये समझेंगे ये आपका हुआ। मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटा हकीर सा तोहफा। नाइदाद ने तुमसे पूछा कि ये छला तुम मुझको क्यों दे रहे हो, तो तुमने बोला था कि ये छला कभी मुझे अपने सजनों ने दिया था, मगर अब वो सजन नहीं रहे ना। ये मैंने कोई हिसाब किया है सर। मैंने आपसे कहा मुझे कुछ नहीं मालूम। I don't know anything। मुझे कुछ नहीं मालूम, मैंने कुछ नहीं किया। से बाहर आया तो सबको अपने करीब देखकर ये एहसास हुआ कि आप सब लोग मुझे कितना चाहते हैं। अगर मैं बहुत दूर चला जाऊं और फिर कभी वापस ना आऊं तो? हाँ, टेलीफोन खराब। और मैं खुश था कि टेलीफोन खराब है, क्योंकि मैं जानता था कि तुम यहाँ पर फोन करोगी। और टेलीफोन खराब नहीं है, क्योंकि टेलीफोन को मैंने खुद खराब किया, क्योंकि उसकी मैंने तार निकाल दी थी। और मैंने इस खानदान की रिवायतों का पास करते हुए कभी आरफा के खतों का जवाब नहीं दिया। जो कुछ मैं कहना चाहता था वो शहरियार पोस्टमैन बनकर तहरीर कर देता था। मत छोड़िए जिद को, इस घर को मुझे ही छोड़ना होगा। ये घर, ये सब रस्मी जुमले अब अच्छे नहीं लगते। आखिर हम दोस्त हैं ना। अच्छा, ऐसे करते मैं तुम्हें एक जीरो का लतीफा सुनाता हूँ। आपका मसला यह है कि आप 20 साल अमेरिका में रह के हैं। आपको उन मसाइल को और इस माशरे को समझने में अभी मजीद 20 साल लगेंगे। तुम लड़कियों को नहीं समझे। ये लड़कियां खुशबू से मुतासर होती हैं, न कार से न लिफ्ट से। जो शानदा बनाओ अफाका हो जाएगा। आपके साथ लोगों ने बहुत ज्यादतियां की। मैंने भी आपको बहुत तंग किया डैडी। हालांकि मैं आपका जवान बेटा हूं, मुझे आपका सहारा बनना चाहिए था, बैकबोन, मगर मैं ऐसा नहीं कर सका। हवेली में शहर से बड़े चौधरी जी आए हैं, तू उन्हें क्यों नहीं दिखाता जाकर? सुना है शहर वालों को बहुत शौक होता है ऐसी चीजों का। हाँ, ये बहुत अच्छा किया। अगर सब लोग आप ही की तरह पुलिस से ताउन करने लगे और हम बेअतमाद करें तो बहुत से मसाइल हल हो सकते हैं। चंद रोज मैं तो एक पल के लिए और नहीं ठहर सकता। मुझे कल रिपोर्ट करना है वहां। फिर सब किया कराया बर्बाद। पामालो ख्वार कोई रिश्ता नहीं देगा मुझे अपनी बेटी का। जहानत और आला नस्बी का ताल्लुक लिबास से नहीं होता शहजादी मोहतरमा। वैसे भी आहनगरों के जिस्म रेशम व कम ख्वाब के आदी नहीं होते। तुम्हें खुश होना चाहिए। यू आर वेरी लकी। तुम केस हार कर भी जीत गए हो। कब जा रहे हो अपने घर? मुझे तो भाभी की फिक्र है, बुझी बुझी सी रहने लगी है। लेकिन बहरहाल मेरी भाभी है, मैं खुद ही उनको मना लूंगा। चाचा इसने कभी इसने फाइल वगैरह की है? भाजी, आप अभी तक उमराव जान अदा के जमाने में फंसे हुए हैं। दुनिया बहुत आगे जा चुकी है। खैर छोड़िए इस बात को। बहुत कम कीमत लगाई आप लोगों ने अपनी। इससे ज्यादा हकीर और बेमुरव्वत शय मैंने आज तक नहीं देखी। उठाइए इसे और तशरीफ ले जाइए यहां से।